अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं जैसे फ़ोनपे, पेटीएम या कुछ भी आप यूज़ करते हैं तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें 16 बिलियन से भी ज़्यादा पासवर्ड लीक हुए हैं इंटायर द वर्ल्ड, और उसमें बैंक के पासवर्ड और अलग अलग जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ के, और न जाने कितने पैसे निकाले जा रहे हैं। ये इंटरनेट पे बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। तो अगर आपका पासवर्ड वीक है तो ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है कि जो आपकी हार्ड अर्निंग मनी है जो अपने बैंक में रखा हुआ है वो चुटकियों में कोई आके उड़ा ले जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक ऐसा पासवर्ड डिज़ाइन करो जो कई लाख साल तक उसको कोई खोल ही ना पाए और ना उसे कभी हैक कर पाए। वो सब कैसे डिज़ाइन किया जाता है और मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो सब हम डिटेल्स में बताएंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनका बैंक का पासवर्ड था और अचानक उनका हैक हो गया, और हैक होने की वजह से पूरी दुनिया में तभी बाहर न्यूज आई कि 16 बिलियन पासवर्ड हैक हो गए हैं। और इसके पीछे क्या हुआ कि जो साइबर न्यूज़ की अपनी वेबसाइट है उसने ऑफिशियल लॉन्च की ऑफिशियल न्यूज़ दिया कि ऐसा कुछ हो गया है। तो चलो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि अपना पासवर्ड जो आपने डाला हुआ है वो कितने ईयर्स तक हैक नहीं हो सकता, या फिर अगर कोई इंसान उसको हैक करना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा, या फिर आप कैसे एक बेस्ट पासवर्ड बनाओ जो कि आपको कोई हैक ही ना कर पाए। तो मेरे सामने एक वेबसाइट है जो खुली हुई है, और इसमें अगर आप एक सिंपल सा पासवर्ड है, बहुत सारे लोग ऐसे पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, और मैं शो करता हूँ ऐसे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके डाल देते हैं। तो इसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा खोलने में। किसी यहाँ पे देखो टाइम टू क्रैक दिस पासवर्ड, किसी भी हैकर्स को 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि इसे क्रैक कर दे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कुछ लोग ऐसे पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, इसे 2 सेकंड में क्रैक किया जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पे @ ऐसे करके लगा देते हैं, इसे 2 क्रैक किया जा सकता है। अगर आप इस तरह के पासवर्ड लगाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जैसे इसमें लिख देते हैं, जैसे कि किसी का नाम महेश है, ठीक है, महेश ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं, तो इसमें 23 दिन लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसे छोटे मोटे पासवर्ड लगाते हैं ना तो आप प्लीज़ अवेयर हो जाओ, ऐसे पासवर्ड मत लगाओ। पहले पासवर्ड रैंडमली आप जनरेट कर लो। तो यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेटर है, ये वेबसाइट है, और यहाँ पे आप जाकर के कम से कम आपका 20 वर्ड का पासवर्ड होना चाहिए, और आप यहाँ से बार बार जनरेट कर सकते हो। अगर इसे हम कॉपी करें और कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट करें तो देखते हैं कि ये कितने साल में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया का हैक करना चाहे तो कर सकता है। अभी देखो ये सॉफ्टवेयर 2 मिलियन ट्रिलियन ईयर लग जाएगा किसी भी हैकर्स को क्रैक करने में। अगर इसका आधा भी कर दें तो ये 557 ईयर्स लग जाएगा हैक करने में, ठीक है। अब इसको हम अगर ऐसे करते जाएं, इसको ऐसे करते जाएं तो आप देखो कितना समय लग जाएगा इसको हैक करने में, 1 मिलियन ट्रिलियन ईयर। तो इस तरह से आप जो है कोई सा भी पासवर्ड आप बना करके इसे डाल सकते हो। और अब बहुत सारे लोग ना नाम का यूज करते हैं, अपने नाम्स का यूज करते हैं, फिर नाम उसमें डालते रहते हैं। तो आप प्लीज़ इसमें मत डालिए नाम। कंट्रीज़ 29 कंट्रीज़ सेंचुरीज़ लग जाएंगे, 14 मिलियन। तो कोई सा भी पासवर्ड आप बना लो ऐसे करके, कम से कम 50। और यहाँ पे मान लो अगर आप 15 कैरेक्टर्स डाल देते हो, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आप यहाँ कॉपी कर लेते हो और यहाँ पे आप चेक करते हो और अपने ईमेल में देखो 600 बिलियन ट्रिलियन ईयर, यानी कि ये पृथ्वी हज़ारों करोड़ों बार ये पृथ्वी बनेगी, उसके बावजूद उसके बाद जा कर के कहीं ना कहीं ये आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो पासवर्ड है वो हैक होगा, ठीक। तो आप ऐसे करके पासवर्ड को आप प्लीज़ अपने सिक्योर कीजिए, क्योंकि अगर आपका बहुत जो हार्ड अर्निंग है वो सिक्योर रहे। ओके, तो आप जाइए कीजिए। और आप अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं तो पासवर्ड डाल देता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता बाद में। तो याद करने की ज़रूरत क्या है आपको, आप एक बार अपने ब्राउज़र में डाल दो, एक बार अपने फ़ोन में डाल दो, जीमेल सिक्योर कर दो, बार बार हर दिन पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऐसे पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं, यहाँ पे जैसे अगर आप मैक यूज़र हो तो पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं, वहाँ पे आप जा कर के उसको सेव कर दो, या फिर गूगल का पासवर्ड मैनेजर होता है वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उतना ज़्यादा आपका पैसा सिक्योर रहेगा। और इसे आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करो, क्योंकि अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो एक ना एक दिन न्यूज़ आएगी कि आपका भी पैसा बैंक से खाली हो गया, और आप ब्लेम करोगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सारी सिक्योरिटी गलत है। तो ऐसे में आप
अपनी जिम्मेदारी खुद लो अपने सॉफ्टवेयर की, अपने पैसे की, ताकि आप सिक्योर रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।